जस्ट सोचिए, एक वीक पतली सी लकड़ी या एक जाड़ी मजबूत लकड़ी, दोनों में से कौन सी जल्दी टूटेगी? ऑब्वियसली जो वीक लकड़ी है वो टूटेगी। और यही होता है ऑस्टियोपोरोसिस में। ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी नहीं है, आजकल यंग लोग भी इससे बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि आपकी हेल्थ है मेरी जिम्मेदारी। और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सिंपल टिप्स बताने वाली हूं जिससे आप आपकी हड्डियां यानी कि बोन्स स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि जैन, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड वेल्थ। आज हम एक ऐसे बोन कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि वो अंदर से पोखल या पोरस बन जाती है, वीक बन जाती है, और इसके कारण हमारे हड्डियों के फ्रैक्चर की रिस्क भी बढ़ जाती है। रिसर्च के हिसाब से 50 साल की उम्र के बाद हर 3 में से 1 औरत को और हर 5 में से 1 आदमी को ये ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब हम ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स देखते हैं, यानी कि इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, और इसे प्लीज इग्नोर मत कीजिए। नंबर 1 है बैक पेन। कमर या रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें पेन शुरू होने लगता है बोन्स वीक होने के कारण। सेकंड है हाइट कम हो जाना। यस, आपने सही सुना। बहुत एज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस जिनमें होता है उनमें जो हड्डियां है वो कमजोर होने के साथ साथ गलने लगती है, जिसके कारण हमारी जो कद है, जो हाइट है, वो छोटी लगने लगती है। थर्ड है इजीली फ्रैक्चर हो जाना। छोटी मोटी चोट लगने पर भी या एक सिर्फ हाथ बैंग होने पर भी आपको इजीली बोन्स के फ्रैक्चर हो जाते हैं। एंड लास्टली स्टूप पोस्चर। हड्डियों के वीक होने के कारण आपकी कमर झुक जाती है, टेढ़ी हो जाती है, जिसके कारण आपका पोस्चर भी इस तरह स्टूप्ड हो जाता है, झुका हुआ महसूस होता है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि ऐसी क्या चीजें हैं जिससे आपके ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क बढ़ सकता है। नंबर 1 है कैल्शियम एंड विटामिन डी। अब सभी जानते हैं हड्डियां जो है हमारे बोन्स वो कैल्शियम से बनती है, और इसीलिए अगर कैल्शियम कम हो गया तो डेफिनेटली आपके बोन्स वीक हो जाएंगे। साथ ही कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है, तो अगर विटामिन डी भी कम है तो भी आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती है और ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ सकते हैं। नंबर 2 है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आप पूरे दिन बैठते हैं, कोई भी तरह की एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आप बहुत ज्यादा रिस्क है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, क्योंकि जिस तरह हमारे मसल्स एक्सरसाइज मांगते हैं उस तरह हमारे बोन्स को भी एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। रिसर्च में देखा गया है कि ये दोनों ही आपके बोन्स के दुश्मन हैं, इसीलिए अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा है तो आप डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क पर है। फोर्थ है हार्मोनल चेंजेस। अब ये यूजुअली फीमेल्स में ज्यादा है इसका रिस्क, क्योंकि फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद जो है वो हार्मोन्स कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस आप में बढ़ सकते हैं। एंड लास्ट इज एक्सेसिव वेट लॉस एंड वीकनेस। ऑब्वियसली अगर आपको वीकनेस है या वेट लॉस हो रहा है तो सभी चीजों में वीकनेस दिखेगा, आपके मसल्स वीक होंगे, आपकी बोन्स भी वीक होंगे, और इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस का चांसेस बढ़ जाता है। अब ये सारी चीजें तो हमने जान ली, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसीलिए हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 है कैल्शियम रिच डाइट। देखिए, हम कैल्शियम जो है ना वो हमारे बोन्स का फाउंडेशन है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम कम होगा तो सर्वाइव करने के लिए हमारी बॉडी बोन्स में से कैल्शियम ले लेगी। इसीलिए मेक श्योर आप ऐसे फूड आइटम्स इंक्लूड करें आपकी डाइट में जिसमें कैल्शियम बहुत अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज, पनीर एटसेट्रा। सेकेंड है नट्स एंड सीड्स। आमंड्स है, सेसमे सीड्स है, वेरी रिच इन कैल्शियम, आप ये जरूर आपके डाइट में इंक्लूड कीजिए। नेक्स्ट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि पालक है, मेथी, ये सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। एंड दूसरी सारी चीजें जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है वो है रागी, बहुत अच्छे मात्रे में उसमें कैल्शियम होती है। ओट्स ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, काफी सारी चीजें हैं जो आप ले सकते हैं, गूगल में आप देखेंगे तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये मिथ है कि सिर्फ दूध पीने से कैल्शियम मेरा पूरा हो जाएगा दिन का, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आजकल जो दूध आता है वो भी अडल्ट्रेटेड है, प्योर मिल्क नहीं आता है, और उससे हमारा कैल्शियम इंटेक जो डेली का रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरा होता है, इसलिए दूसरी सारी चीजें भी आप इंक्लूड कीजिए। अब डेली रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए कैल्शियम का, तो 18 से 50 साल के एज के लिए अप्रोक्सीमेटली 1000 मिलीग्राम्स पर डे, और 50 साल के बाद थोड़ा बढ़ना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 1200 मिलीग्राम्स पर डे। सेकेंड है विटामिन डी। देखिए, विटामिन डी ना कैल्शियम का बेस्ट फ्रेंड है, आप ऐसे समझ लीजिए। अगर कैल्शियम एक तलवार है तो विटामिन डी उसका हैंडल है, तो इस तरह से
कैल्शियम का पूरा अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी हाई होना बहुत जरूरी है। अब ये विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? तो नंबर 1 है सनलाइट। आप रोज सुबह कम से कम 10 से 15 मिनट धूप में बैठिए या खड़े होइए या वॉक कीजिए ताकि आपको विटामिन डी मिले। सेकंड है फूड्स, एग्स है, फिश है, मशरूम है वगैरह आप ले सकते हैं। और ब्लड टेस्ट के बाद अगर बहुत ज्यादा कमी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप सप्लीमेंट्स भी शुरू कर सकते हैं। अब विटामिन डी का डेली रिक्वायरमेंट कितना है? तो एक एवरेज अडल्ट के लिए 600 to 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड सोल्यूशन है वेट बेयरिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। जिस तरह हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बस उसी तरह हमारे बोन्स को भी एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है स्ट्रॉन्ग होने के लिए। अब क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? तो नंबर 1 है वेट बेयरिंग, यानी कि वॉकिंग है, रनिंग है, जॉगिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सेकेंड है रेजिस्टेंस या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली इग्नोर्ड बाय एवरीवन। ये कैसे कर सकते हैं? जिम में जाना जरूरी नहीं है, आप घर पे रेजिस्टेंस बैंड्स आते हैं, उससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। खुद के बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जैसे कि पुशअप, स्क्वाट्स वगैरह। और जिम है तो बेस्ट, जिम में आप डंबल्स उठा सकते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। एंड लास्ट है योगा एंड बैलेंस ट्रेनिंग। अगर आपको ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस है तो डेफिनेटली बैलेंस ट्रेनिंग बहुत जरूरी है ताकि कोई भी वॉकिंग में या कोई भी एक्टिविटी में आपका बैलेंस लूज ना हो और आपको फ्रैक्चर ना हो। ऑल्सो एक बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है कि हड्डियां वीक है तो बस कुछ नहीं, रोज की कैल्शियम की गोली ले लो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद और हो गया, तुम ठीक हो जाओगे, हड्डियां स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी मैं सॉल्यूशंस बता रही हूँ आपको सब चीजें करनी पड़ेगी, कोई भी एक चीज आप स्किप करेंगे तो आपकी हड्डियां नहीं स्ट्रांग होने वाली है। नेक्स्ट सोल्यूशन है स्मोकिंग एंड अल्कोहल को बंद करना पड़ेगा। निकोटीन की वजह से हमारे बोन्स के अंदर जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, सेल्स होते हैं, वो उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है और इसीलिए हमारी हड्डियां वीक होने लगती है। एक्सेस अल्कोहल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है और अगेन आपके बोन्स वीक होंगे और फ्रैक्चर का रिस्क भी बढ़ जाएगा। इसीलिए क्विट स्मोकिंग जितना जल्दी बंद करोगे उतना आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। अल्कोहल भी हो सके तो पूरी तरह से बंद कीजिए, नहीं हो पा रहा है तो go for once a week, then once a month, then once in 3 months and ऐसे करके पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अब बहुत से लोगों को ये मिथ होता है कि एक सिगरेट में क्या ही होने वाला है। क्या ही नहीं, बहुत कुछ होने वाला है। आपके हार्ट डिजीज की रिस्क बढ़ जाती है काफी परसेंटेज से, आपके लंग कैंसर्स की रिस्क बढ़ जाती है, हड्डियां तो गलने ही वाली है और ऐसे ही बहुत सारी डिजीज की रिस्क बढ़ जाती है सिर्फ एक सिगरेट लेने से। इसीलिए क्विट नाउ। लास्ट सोल्यूशन है बोन डेंसिटी स्कैन या डेक्सा स्कैन जिसे हम कहते हैं। ये हमारे बेसिकली बोन हेल्थ का स्कोर जानने के लिए होता है। अब देखिए ऑस्टियोपोरोसिस जो एक बीमारी है ना, वो साइलेंट बीमारी हम बोल सकते हैं, यानी कि जब तक आप टेस्ट नहीं करवाएंगे या आपका फ्रैक्चर नहीं होगा तब तक आपको समझेगा ही नहीं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। और इसीलिए 40 साल की उम्र के बाद एवरी ईयर आपको ये डेक्सा स्कैन जरूर करवाना है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की फैमिली हिस्ट्री है तो 40 साल के पहले से ही आप एवरी ईयर ये डेक्सा स्कैन करवा सकते हैं जस्ट टू बी प्रिवेंटिव। अब बहुत से हमारे इंडियन फैमिलीज में, मेरे भी फैमिली में ऐसे होता है कि लगता है कि जब तक कुछ दुख नहीं रहा है, दर्द नहीं हो रहा है या कुछ एक्चुअल हो नहीं रहा है मुझे, तो टेस्ट की क्या जरूरत है। होता है ना आपके साथ भी। लेकिन देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऑलवेज। जब तक आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगा और पता चलेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए प्लीज ये टेस्ट कराइए। तो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिली होगी और आज से आप आपकी बोन हेल्थ का जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा कॉमन है लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस है। इसीलिए प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और ऐसे हेल्थ हैक्स, हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप मूविंग एंड स्टे फिट।